Hello souls, welcome to my channel. My name is Riya Mishra and in today's video we will see what is universe trying to say to you and उनके क्या messages हैं आपके लिए. So for today's reading I have created two groups. So this is group number 1, the amethyst crystal, and this is group number 2, the rose quartz crystal. So जो भी क्रिस्टल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. आपको क्रिस्टल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो. गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप पहले थोड़ी देर अपने पाइल पे कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें, यूनिवर्स से गाइडेंस लें एंड देन सिलेक्ट करें. ओके, वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है so this is your group. So let's see कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं with the help of tarot. Okay, so as you can see, हमारा पहला कार्ड है the Tower, where we have the Lovers, and then we have Queen of Charisma, that is Queen of Pentacles. Okay guys, so the first card is the Tower. As I can see, अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है, कोई ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट आया है where you were happy. आप अपनी लाइफ से you were quite satisfied with it, and I would say कि आप ओके थे कि जो भी आपके साथ चल रहा है, बट सडनली एक पीक पे जाके या फिर एक सडनली एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे यू फॉल एंड आपकी लाइफ में अचानक से चीजें बिगड़ी, अचानक से ब्रेक थ्रूज आए. वट एवर, इट कैन बी रिलेटेड विथ रिलेशनशिप, इट कैन बी रिलेटेड विथ योर करियर ऑल्सो, बट वट एवर इट इज, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि हर एक एंडिंग्स जो होती है ना, आई नो दिस इज गोइंग टू साउंड एब्सर्ड, बट जो भी एंडिंग्स होती हैं इट इज फॉर योर ओन बेटर ग्रोथ एंड फॉर योर ओन गुड. सच में, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कुछ खत्म नहीं होगा तब तक कोई न्यू चीज स्टार्ट नहीं होती है. एंड ये जो चीज थी ना, ये आपकी लाइफ से जाना इसलिए जरूरी थी क्योंकि आपके वैसे में कोई और न्यू चीज, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आनी है. दैट्स वाई ये हुआ. आई नो दिस एंडिंग वॉज पेनफुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि एज आई कैन फील इट, आपको बहुत ज्यादा आप कष्ट में हो, बट स्टिल आई विल स्टिल से कि ये जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है. नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड एंड ये टार के साथ आया है. सो इट इज हाईली सजेस्टिंग मी कि इट इज समथिंग रिलेटेड विथ योर लव लाइफ में भी, किसी तरह का पोटेंशियल प्यार जिस पे आपने सोचा था कि कुछ आपने अरमान सजाए थे कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे, एंड कुछ सपने सजाए थे बट वो टूट गए हैं. दिस इज वॉट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. सी, कई बार जब चीजें हमारे विश से नहीं होती हैं, वो यूनिवर्स की विश से होती है, एंड जब चीज यूनिवर्स की विश से होती है वो बहुत अच्छी होती है. एज आई नो कि एट दिस मोमेंट ये चीज एक्सेप्ट करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, ग्रुप 1, जहाँ पे आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए बहुत करते हो. आप अपने आप को प्रायोरिटी सबसे बाद में देते हो. ऑलवेज केयर फॉर अदर्स, बट
सामने से वो आउटकम आपको कभी नहीं मिलता है. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी राइट नाउ एंड दैट्स वाई उन्होंने आपकी लाइफ से काफ़ी टॉक्सिसिटी को हटाया है. एंड ये क्लेंजिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है. यू आर वेरी स्ट्रांग. इतना सब कुछ झेल कर भी यू गाइज आर हेयर. यू आर वेरी स्ट्रांग and I can feel it in the upcoming few months. You guys are gaining stability. It is related with financial stability, emotional stability, and an stable emotional connection also. मैं और cards draw करूँगी to find out more about this. We have the Sagittarius, Leo, I got, and Pisces. Neptune in the bottom of the deck, Sagittarius. You know guys, this energy is very powerful. मतलब ये जो Sagittarius की energy होती है, it's like कि you have everything, you have every potential. एंड स्पेशली ये लियो के साथ आया है. दैट सजेस्ट मी, यू कैन सी ना पूरा रेड रेड. दैट शोज मी यू गाइज आर वेरी पैशनेट, यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव एंड यू हैव इनॉर्मस पोटेंशियल इन योर सेल्फ. आपको सिर्फ अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है एंड फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो. एंड आई कैन सी, वाओ, आई कैन सी यू गाइज आर वेरी स्ट्रांग. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बट अगेन कार्ड्स आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन यू आर द वॉरियर. एंड yes, with the Pisces here I can also see you guys are quite empathic. आप लोगों के इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हो. दूसरा क्या फील कर रहा है उससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है. कोई आपके सामने रो रहा होता है, आप पहले रोना चालू कर देते हो. यू गाइस आर वेरी एम्पैथिक एंड सो आई कैन सी इन द अपकमिंग फ्यू डेज आप अपने अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर कर रहे हो जिसके लिए यू आर फाइटिंग फॉर, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो. एंड यू आर एक्चुअली गेनिंग अपॉर्चुनिटी सम सॉर्ट ऑफ. I am seeing you're gaining some sort of authority also, where you have something that you have achieved on your own. Okay. आपको ना अपनी एनर्जीज को रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है. आपकी अभी एनर्जीज ना बहुत भटकी हुई हैं इधर उधर इधर उधर. जस्ट हैव टू रीडायरेक्ट एंड फोकस योर एनर्जी उस चीज़ पे जिस पे जो आप करना चाहते हो. यू गाइज आर हार्ड वर्किंग पर अभी आपकी एनर्जीज फोकस्ड नहीं है एंड दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू. यू शुड फोकस योर एनर्जी उसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ये मेरे पास हैंड रिटन कार्ड्स है एंड इससे भी हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं. बहुत सारे कार्ड्स हैं. Okay, so we have blockages in professional or love life and this year is significant. Okay, so universe is trying to tell you कि ये ईयर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है as this card suggests, and at the same time there are some sort of blockages maybe in your personal life, maybe in your professional life, but karma cleansing and blockages cleansing as I can see, और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्लेंजिंग हो रही है, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से निकल रही है, ब्लॉकेजेस भी रिमूव होंगे वेरी सून. डोंट वरी, दिस ईयर इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू. इस ईयर में you'll have
जो भी आपको चाहिए था, जो भी आपको बहुत लंबे समय से चाहिए था, वो चीज़ आपको मिलेगी इस ईयर में. जस्ट हैव टू हैव अ फेथ ऑन यूनिवर्स एंड ऑन योर सेल्फ. ओके, एक फाइनल मैसेज. So we have golden topaz, and guess what guys, goldfish. Are you peaceful and prosperous? Are you having success with your business? Harmony abounds. Now it is a time to relax into your good fortune. Pay attention. Good opportunities are available to you. You are incredibly lucky. I am so incredibly lucky. I have many blessings in my life. I am fortunate. I have excellent business skills. I earn an unlimited income doing what I love. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I embrace joy, harmony, and inner peace on all levels. So, as you can see, this card is all about being lucky, and I am saying you are entering your luckiest era in the year 2026. You are going to have so many blessings in this year. Abundance, prosperity is coming your way. 2026 आपके लिए सबसे ज़्यादा lucky year होने वाला है. That's what this card is suggesting me. So yes, that's it for group number 1. Thank you guys so much for watching it. If you like this video, please like and subscribe. Thank you. Bye bye. Welcome group number 2 to your reading. So let's see what universe is trying to tell you. So you guys have choose this rose quartz. Let's see. Okay. So we have strength, we have the hangman, and we have 10 of wisdom. Group number 2. Your past is all about having patience. Your past is all about, is all about having to wait for something. And you guys are craving for something, as you can see in this card. कुछ चीज आपको चाहिए बट आपको वो चीज मिल नहीं रही है. दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. बहुत स्ट्रांगली आपको उम्मीदें थी कहीं से कि आपको कुछ चीज मिलने वाली है, बट यू डिडंट रिसीव दैट. राइट नाउ योर एनर्जीज आर वेरी कंफ्यूज्ड. यू गाइज आर वेरी मच इन डिलेमा. एक हैंग हो रखे हो आप. आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. यू गाइज आर वेरी कंफ्यूज्ड. आपको कुछ अपने सामने कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं. पूरा डार्कनेस है आपके सामने. होप नहीं रही है किसी भी तरह की, क्योंकि इन द पास्ट जब आपको होप थी तब आपके सामने चीजें आई नहीं. अब आपके सामने ना होप भी खत्म हो गई है. एक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स से ना फेथ भी आपका कम होता जा रहा है. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. But this is your future, and for your future it is 10 of cups. तो जो लोग टैरो में ऑलरेडी होंगे उन्हें पता होगा 10 of cups का क्या मतलब है. होता है ना कि सबर का फल मीठा होता है. एंड दिस इज व्हाट लिटरली इज हैपनिंग विथ यू. आपने जितना भी पेशेंस रखा, जितना भी सब्र किया, यू गाइज आर गेटिंग दैट जस्टिस. आपको जस्टिस मिल रही है. आपको बेसिकली आपकी हार्ट की जो भी इच्छा थी, जो भी विश थी, जो भी जहां पे भी आपको था ना कि जो चीज चाहिए थी, मे बी नॉट इन द सेम फॉर्म, मे बी किसी तरीके से रिफॉर्म होके वो चीज आपको मिल रही है. यस, मैं और कार्ड्स ड्रॉ आउट करूंगी टू क्लैरिफाई इट.
माय गॉड, मून का कार्ड, and we have Capricorn. Okay, so we have Pluto, we have the 8th house, and we have the moon also. Guys, I can see complete transformation in your life, complete transformation, like from a place of misery to the place of abundance, to the place of prosperity. इतना शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है आने वाले समय में. इट्स लाइक कि आपकी रीबर्थ हुई है, आपकी पहचान की रीबर्थ हुई है. यू आर नो लॉन्गर द विमेन और द मैन यू वर बिफोर. आप एक कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन हो. And you guys are rising from the ashes. That's what you can literally see in this card. Just like this, whatever it is, just like this creature, you guys are, rising from the ashes. Wow. And because 8th house का card है, I can see for some of you, this transformation is also related with your personal life. For example, with your love life. क्योंकि यहाँ पे as you can see rings का card, and I can literally see a butterfly here that also suggests changes, transformation. And yes, for some of you this can be marriage, for some of you किसी तरह का proposal. Very strongly ये guys, ये चीज़ आपके reading में मुझे दिख रही है. And कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक general reading है, this transformation can also be related with your career also. But बहुत strongly जो भी शादी का वेट कर रहे थे या जो भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, I can see this commitment is coming into your life very very soon. क्योंकि and also one thing, अगर आपको अपनी लाइफ में बटरफ्लाई अभी दिखती है आने वाले समय में, सॉरी, अगर आपको आने वाले समय में बटरफ्लाई दिखती है, this is the confirmation कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है. एंड द मून कार्ड, वैसे तो मून बहुत सारी चीजें बताता है, बट इन कार्ड्स के साथ आया है. एंड दिस कार्ड इज सजेस्टिंग मी कि आपका ना डिवाइन के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन सेट हो रहा है. यू गाइज आर इंट्यूटिव एंड द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि यूज योर गिफ्ट्स. मतलब जो भी आप इंट्यूटिव हो ना, आप अपने गिफ्ट्स को यूज करो. ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. That's what they are trying to tell you. Okay, इन कार्ड से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है in the upcoming days. What is universe is trying to tell you. Okay, ये भी कार्ड आ रहा है, मैं ले लूंगी. Okay, guys, previous group के लिए भी यही था. This year is significant and आपके लिए भी यही आया है. So yes, maybe ये साल आपको same कार्ड, blockages. That's what I'm literally saying, proposal. और ये कार्ड फिर से एक और confirmation. I can see blockages remove हो रहे हैं. Same with the group 1. आपकी रीडिंग में भी सेम चीज आई है, but with the new card that is proposal, romance और business opportunities indicated. अब भी just मैंने बताया and वो कार्ड भी आ गया. Okay, final message from the universe. We will see. दो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों ले लूंगी. ओके, 3 हैं. विंडो क्वार्ट्स एंड वी हैव ऑप्टिकल कैल्साइट एंड ब्लू डाइड एगेट. दिस वन. Do you feel your connection with the sky above and the earth beneath your feet? Are you aligned with your true spiritual nature? Are you able to see life from a greater perspective? Let your consciousness soar high as you stay grounded. So मैं अभी बोल रही थी, this is so aligned. मैंने अभी बोला कि universe is trying to tell you कि आप अपने गिफ्ट्स का यूज करो. आप लोग इंट्यूटिव हो एंड सेम यहाँ पे आ रहा है. मैंने ये भी बोला था कि आपका डिवाइन के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है. एंड यस, बेसिकली दिस कार्ड इज अ कंफर्मेशन.
I am awakening every day in many ways. I enjoy seeking connection with my higher self and observing myself. Guys, it is strongly suggested कि आप लोग meditation करके अपने जो connection है with your higher self उसको और strong करो. Do you feel loved? Are you a loving person? Are you peaceful? Nurture dreams of peace. It is time to allow the gentle, loving vibration of purity and peace to embrace you in your life. Let yourself feel supported and ignite the light of hope in your heart. Open up so that divine inspiration can enlighten you and bring clarity on all levels. And Dove की spirit आई है. That is basically about being in a happy, loving relationship. That is what I'm seeing in your life. And again, the connection with the mysticism, with the mystical things, and also with the divine. Guys, you guys should, introspect yourself. कुछ तो ऐसे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जो यूनिवर्स चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कि आप उनको फाइंड आउट करो टू हेल्प अदर्स. एंड यू गाइज आप लोग एक स्पेशल प्रोटेक्टेड, आप किसी तरीके से ना आप किसी भगवान जी को मान रहे हो बहुत स्ट्रांगली, या आप ना डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो. दिस इज व्हाट आई कैन सी. एंड एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ, और यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं. सो यस, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग. आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. बाय बाय.